मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। आज बहुत बड़ी खबर देने जा रहा है, बहुत बड़ी खबर, आप सुन के चौंक जाएंगे। बागेश्वर बाबा पर ही बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। तेजस्वी यादव बाबा जी के दरबार में पहुंच रहे हैं, घुटने टेकने, मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। विश्वस्त सूत्रों से पता चला, सूत्रों से क्या, टीवी मीडिया सब दिखा रही है। हालांकि जो इनकी सरकार की दलाल मीडिया है वो ये चीज नहीं बताएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। आज 3 दिन से जब से बाबा पटना में आए हैं और पटना दरबार में पटना उतर के और जब एक दिन कार्यक्रम कर लिए तो इनका जो सरकारी अमला है, जो डीएम एसपी जितने, क्योंकि पटना से नौबतपुर की दूरी 25-30 किलोमीटर है और वहाँ उनकी सुरक्षा में जितने बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, सारे लोग यह अंदर से किस बाबा जी जरा एक बार तेजस्वी को भी बुला लीजिए, एक बार तेजस्वी को भी बुला लीजिए, एक बार तेजस्वी को बुला लीजिए। पूरा अमला लगा हुआ था, एक बार तो कहिए, एक बार तो कहिए। एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा के सांसद ने आपको अपने ड्राइविंग सीट से ले गए, यहाँ रामकृपाल यादव आए और सारे भाजपा के नेता आए, बड़े बड़े लोग आए। अरे एक बार हम तेजस्वी जी भी मिलना चाहते हैं। मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, जो सरकारी अमला है पूरा लगा हुआ था, मैसेज पे मैसेज। लास्ट में बाबा ने कहा ठीक है भाई, हम भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी से मिल लें। तो अब तेजस्वी मिलेंगे बाबा से। भैया उसी समय समझा देते अपने भाई को, विरोध करने की क्या जरूरत थी। यह थूक के चाटना हुआ तेजस्वी जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा के खिलाफ बयान दिया है, आपके सारे प्रवक्ता विरोध किए हैं, आपके सारे नेता विरोध किए हैं, आपका सगा बड़ा भाई विरोध किया है बाबा का। और आपको जरूरत पड़ गई, आपकी बहन भी उल्टा बोली है, पूरा परिवार लगा हुआ है। और आज आए अब बाबा के सामने शरणागत होने जा रहे हैं, माफी मांगने जा रहे हैं। जब भीड़ देखे तो जनता ने बता दिया कि हम कौन हैं, बाबा कौन हैं। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो कहें बाद में समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता है कि बिहार या देश क्या चाह रहा है, बिहार देश किधर जाना चाहता है। यह रामकृष्ण की धरती है, यह सनातन की धरती है, ये गंगा जमुना यहाँ बहती है, यह मंत्रों और ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है। यहाँ हर 3 किलोमीटर पर किसी न किसी महान पूर्वज की कोई न कोई गाथा छुपी हुई है। उसका आप विरोध कर देंगे। वो 4 ठो लौंडा लेकर, डंडा लेकर और लेफ्ट राइट का सुतिया सा मार दो, एक नीचे से एक कनपट्टी के नीचे तो 3 डिमिलिया खाएंगे साहब। वह रोक लेंगे बाबा को। जानते हैं कितनी भीड़ आई है, जानते हैं, कुछ सुने हैं, फट के फ्लावर हो गए ना। बाबा ये वाले हैं, समझ में आया? आए ना। छतरपुर कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। आपके पटना, आपके घर के पास, आपके घर में बाबा आए हैं, आपके घर में आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने वहाँ से कुछ कह रहे हैं। लाठी पटना में ही लाठियाँ वो करवा रहे थे ना कि एयरपोर्ट पे रोक देंगे, फला कर देंगे, फला कर देंगे। काहे नहीं रोक लिए? कहाँ चला गया भाई वो सेना? कहाँ चली गई? किस बिल में घुस गई? अब जब लगा है कि नहीं, पूरा बिहार उमड़ रहा है, पूरा देश उमड़ रहा है, रोकने से नहीं रुकेगा, तो चरण चाटने लगे। इतनी बड़ी जीभ करके सलाम सलाम सलाम, नहीं तो 24 भी जाएगा और 25 भी जाएगा। रोक के देखिए, आप तो गिरफ्तार करने वाले थे ना, कर लेना चाहिए ना, करके दिखाइए। अब चरण चुंबन होने लगा। अब जाएंगे बाबा का आरती दिखाएंगे, राम 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 सीता भजन गाएंगे। तो गाइए, आप भी हिंदू है, गाना चाहिए, इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम मानते हैं कि आप अब्दुल चाचा की नाजायज औलाद नहीं है, आप लालू यादव के चोर का बेटा चोर है। इसलिए कह रहा हूं, हम जो मानते हैं, हम नहीं मानते हैं कि आप अब्दुल चाचा की नाजायज औलाद है। हम मानते हैं कि लालू यादव के आप बड़े सुपुत्र हैं, आप भी सनातनी हैं, आप अपने आगे यदुवंशी लिखते हैं, तो हम तो वह है ना, यदुवंशियों
वही भगवान कृष्ण का प्रार्थना करते हैं रोज सुबह। हम तो हर व्यक्ति में यह चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बच्चे में भगवान कृष्ण और भगवान राम दिखाई देता है। यहाँ हर नारी में माँ भगवती दिखाई देती है। हमारी संस्कृति यही सिखाती है ना। उसी संस्कृति में आप भी पले बढ़े हैं, आपके भाई भी पले बढ़े हैं। बांसुरी बजाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी भगवान शंकर बन जाते हैं, बनना भी चाहिए। लेकिन उसी भगवान शंकर, उसी भगवान कृष्ण की बात करने कोई आए तो आप लाठी दिखाएंगे और यह देश बर्दाश्त कर लेगा, बिहार बर्दाश्त करेगा कि यह देश बर्दाश्त करेगा? नहीं करता साहब। इतनी भी समझ अगर नहीं है तो आप कृपया वो सुबह 2-4 ठो बादाम का अपने भाई को भी कहिए और आप भी कहिए, गीले बर्तन में 4 ठो बादाम खा के और दिमाग को दुरुस्त करिए, याददाश्त ताज़ा कर लीजिए। तेजस्वी जी, आप पूरे परिवार को खाना चाहिए और थोड़ा रामदेव बाबा का योगा सोगा करिए, दिमाग ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, सद्बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा। यह है वह भी रामदेव बाबा भी सिखाते हैं, उनका योग करिए, सद्बुद्धि आएगी। अपने भाई को भी समझाइए, वो लेफ्ट राइट करने से काम नहीं चलेगा, योगा करिए, योगा। बाबा के पास जाएंगे ना, वह भगवान वह कह रहे हैं कि एक बिहारी और दूसरे बांके बिहारी, तो हर बिहारी को भगवान कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। एक बिहारी 100 पे भारी, यह बाबा कह रहे हैं। पूरे बिहार को राममय करना चाहते हैं। कह रहे हैं अरे पागल हो बिहार को। कोई पागल का मतलब यह नहीं है कि उसको छोटा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। मैं भी डरता हूँ बिहारी से, पूरा दुनिया डरता है। लेकिन आप कौन लोग हैं, इतनी समझ में नहीं आती है। इतनी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यह तो आपके मूर्खता पर हंस रहा है पूरा देश। सामना करते, अरे जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता है। क्यों मजाक बनवा लिया अपने आप को? आज जा रहे हैं आप, मिलेंगे बाबा से, माफी मांगेंगे बाबा से, क्या मिला आपको? भाई साहब, इतना बड़ा क्षेत्रफल, 10 लाख लोग, इसलिए कह रहे हैं कि जो पंडाल बना है वहां पे 5 लाख लोग और 25 किलोमीटर की लंबी लाइन। धन्य है बिहार। मैं तो भाई हर बिहारी को सैल्यूट करता हूं। जो संदेश पूरे देश को दिया है ना, उसके लिए बिहार को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद है आपको। हर बिहारी को गर्व करना चाहिए कि भैया हमारे भगवाधारी को, हमारे सनातनी को कोई अगर विधर्मी, कोई भी विधर्मी ही कहेंगे जो धर्म के साथ नहीं खड़ा है, तो कोई इस तरह की मानसिकता, दूसरी मानसिकता, जो राक्षसी प्रवृत्ति होगा, जो राम और कृष्ण की धरती पर राम कृष्ण के ज्ञान गुणगान को बताने के लिए कोई आएगा, उसका विरोध करेगा, तो उसका हश्र तो यही होगा। देख लिए, पता चल गया। अपनी अपनी हैसियत है भाई। वह छतरपुर से आपके घर में आके 10 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लिए। आप जरा मध्य प्रदेश जाके जरा 1 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, 50,000 का कर दीजिए, 30,000 का कर लीजिए, 20,000 का कर लीजिए। कर पाएंगे? करना भी पड़ेगा। आपकी अपनी मीटिंग होती है तो आपके कार्यकर्ता पैसा लेते हैं, सरकारी बस लगता है, जगह जगह से घर घर सूचना दी जाती है, सारा अमला लगता है, पूड़ी खीर सारी व्यवस्था सब कुछ करते हैं, तो कितना भीड़ होता है। बाबा इनको पैसा देने गए थे, बाबा के पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी से बाबा से कोई लालच है नहीं है ना। अपना पैसा लगा के इस तपती गर्मी में 30-30 किलोमीटर पैदल चल के, क्या है, कौन सी ताकत है? सनातन की ताकत है, सनातन धर्म की ताकत है, बाबा से जुड़ाव की ताकत है। भूलना नहीं चाहिए। यह आप लोगों ने जो अपराध किया है वह अक्षम्य अपराध है। समझ में आया कुछ?
अभी समय नहीं बीता है, जाइए। बाबा बुला भी रहे हैं, उनका कहना भी है कि हम किसी पार्टी, दल या किसी संस्था के नहीं हैं, हम सबके हैं। ठीक है कि आपने, किसी ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, तो कहे कि नहीं, हम हिंदू करते हैं। वह राम राज्य स्थापित कराना चाहते हैं बिहार में, वह सब पूरे बिहार के कल्याण की बात करने आए हैं। वह अपने कल की भीड़ देख के वह स्वयं कहे कि नहीं, सफोकेशन हो रहा है, मुझे बाबा के तरफ से, हनुमान जी के तरफ से आदेश आ रहा है, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि यहाँ अगर इसी तरह से भीड़ बढ़ती रही और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि कुछ अनिष्ट हो सकता है, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, गंभीर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए मैं कथा को आज एक दिन विराम दूंगा और आप अपने घर पे रह के, घर से टीवी से मुझको सुनिए, देखने मत आइए। मैं मोदी जी का कार्यक्रम देखा था, बड़े बड़ी रैलियां देखी थी, लालू यादव, आपके सारे लोगों का, नीतीश कुमार का, बहुत लोगों का कार्यक्रम देखे हैं भाई। बड़े बड़े सूरमा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, जितने, जब से मैं होश संभाला हूँ, बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम देखा था। जिस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 1 लाख लोग आ जाते थे, कहा जाता था बाप रे बाप। बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखे, ये खान गैंग है, अक्षय कुमार से लेके जो अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े स्टारों को हमने देखा, लेकिन यह हुजूम नहीं देखा। सबको रौंद दिया बाबा ने। 25 किलोमीटर लंबी लाइन, अंदर जो जहां पंडाल है वहां 5 लाख लोग और 5 लाख लोग सड़क पे। क्या समझे इसका अर्थ? बिहार बदलाव की तरफ है। अब समझ में आ रहा है। अगर गिरफ्तार कर लिए होते, यह लोग सड़क पे आ जाते, तब क्या हो गया होता? नहीं समझ में आता है। वो 4 गो चंपू साहब जो लाठी लेके, वो सब रोक लेता इनको, क्या हाल होता? बिहार की प्रशासन की फटी पड़ी है, संभाल नहीं पा रही है। लोग पुलिस को धक्का देके अंदर चले जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था है। सिर्फ 3 लाख की ही पंडाल में व्यवस्था थी और कल 5 लाख लोग आ गए। स्वाभाविक है कि 3 लाख के जगह पे अगर 5 लाख हो जाएंगे तो अव्यवस्था तो होगी। अंदाजा नहीं था। और सारे समीकरण को धता बताते हुए बिहार की जनता ने बदलाव के तरफ अपना कूच कर दिया है। शायद इतना लोग नहीं आते अगर आप यह गलती नहीं करते कि बाबा को हम रोक लेंगे, तो यहाँ के ऋषि महर्षि राम और कृष्ण और हमारे गीता और रामचरितमानस की बात जो करने वाला है, उसको न कोई रोक पाया है। रोका था आडवाणी को आपके बाप ने। राम मंदिर बन रहा है। संसद पे गोली चलवा दी थी इंदिरा गांधी। एक साधु ने कहा था कि आज तो हम खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन इन साधुओं की ऊपर चली हुई लाठी एक दिन कांग्रेस के विनाश का कारण बनेगा। और बना। अभी अभी पाल घर के साधुओं की हत्या के समय चुप बैठ गई शिवसेना, तो उसका असर देख लो। इसलिए चेता रहा हूं कि अभी टाइम है। तेजस्वी जी जा ही रहे हैं, जाके माफी मांग लीजिए बाबा से। आप बाबा आशीर्वाद देंगे। बाबा सबके हैं, सभी धर्म के हैं। आप भी सनातनी हैं। राजनीति से ऊपर उठ के बाबा बात करते हैं, तो आप जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने परिवार के लोगों को आके समझाइए। और आपके जो ये चंपू पंपू हैं उनको भी समझा दीजिए। नहीं तो वह इसी तरह से कुत्ते की तरह से भौंकते रहे तो आने वाले दिनों में आपके लिए कष्टकारी होगा। धन्यवाद। जो भी नया, आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। और जब भी कोई नया अपडेट आएगा हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।